करता हूं। सतीश जी, अब कह रहे थे अभी नीरज जी और आया भी कि जांच कराएंगे, एक कमेटी बना दी गई है और उसकी जांच होगी, हालांकि कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। फिर देखिए, शायद हम सबको पता है कि ये बात थोड़े दिन चलेगी, आप और हम बात करेंगे और फिर ये रफा दफा हो जाएगी। लेकिन क्या, कहां से पकड़े हैं ऐसी चीजों को? क्या इस पर मैं आपकी सिंपल एक पहली प्रतिक्रिया ही जानना चाहूंगा। देखिए, हम लोग इतना ज़्यादा राजनीति में मशगूल हो गए हैं ना, फालतू की बातों में, कि उसमें मानवीय संवेदना एकदम समाप्त हो गई है। अरे भाई, हर जगह भगदड़ हुआ है, कोई एक जगह तो हुआ नहीं है। इस केस में तो एकदम लगता है जैसे मतलब निर्दोषों का एक मर्डर हो गया है। जैसा अभी विक्रम जी बता रहे थे, वो सारी चीज़ें अपने जगह दुरुस्त है कि ये चीज़ें चूक हुई हैं। तो चूक हुई है, कोई सरकार कह सकती है क्या? कोई भी सरकार नहीं कह सकती कि आपके आंख के सामने 3 लाख की भीड़ हो जाए जहां 35,000 की व्यवस्था है, तो आपने कैंसिल क्यों नहीं किया? अगर गलत पास बट रहे थे तो आप पकड़ते। क्या कर रही थी आपकी प्रशासन? क्या कर रहा था गृह मंत्री? क्या कर रहे थे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री? कुछ नहीं। उनको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। हर जगह जो विपक्षी है दूसरे का, मतलब सत्ता वालों का, अगर यहाँ वो है चाहे वहाँ वो है, एक दूसरे का मतलब समझ लीजिए कि जवाबदेही और आरोप लगाते हैं और इस्तीफा मांगते हैं। ये बात यह है कि फिर ये एक मापदंड यूनिफॉर्म करना पड़ेगा। वो ठीक कहा उन्होंने, वो अपनी पार्टी की दृष्टि से कह रहे हैं कि तो रेलवे स्टेशन पे भी दिल्ली में हुआ था, कुंभ में भी हुआ था, और सिद्धरामैया ने भी कहा कुंभ से, लेकिन उससे बात नहीं बनती है। बात यह है कि आप कहीं तो एक मापदंड रखोगे कि कुछ तो हो। भाई, हाईकोर्ट को हर चीज में क्यों आने की जरूरत है? हर चीज में आरसीबी के 2 लोगों पर मुकदमा दायर हुआ है। जानते हैं ना आरसीबी किसका है? अभी भी एक तरह से कंट्रोल उन्हीं का है ना, डियागो का है। दरअसल क्रिकेट के उन्माद में राजनीति सेकने की, मतलब राजनीतिक सेकने का एक प्रयास था, इसी में सारी चीजें हुई। और सबसे बड़ी बात जो बेंगलोर में हुआ है, उसमें तो ये रिपोर्टें आ रही हैं कि जब हादसा हो गया फिर भी समारोह चलता रहा। समारोह चलता। कैसी सरकार है भाई? आप कहेंगे कि बेंगलोर में टेररिस्ट घुस गया, आप उनकी सरकार कह रही कि इतने लोग आ गए, हम क्या करें, उनकी गलती है। तो आप टेररिस्ट आएगा तो आप यही कह दोगे क्या कि आ गए जी, हम क्या करें? ये तरीका ठीक नहीं है, ये गलत बात है और ये पागलपन है और कुछ नहीं है। जो से आप भाई राजनीति करने में आप क्या कह रहे हो? आप जवाबदेही के लिए कह रहे हो ना। भाई राहुल गांधी हैं तो वो कह रहे हैं जी नरेंद्र सरेंडर, है ना, वो भी एक राजनीति है। पता नहीं तथ्य क्या है, तो आप उनको भी आना चाहिए यहाँ पर बेंगलोर पे। क्यों नहीं आ रहे हैं भाई? स्पेशल सेशन तो आप मांग कर रहे हैं पार्लियामेंट में। भाई, इतनी बड़ी घटना घट गई है, इतनी बड़ा क्रिकेट इतिहास में इतनी बड़ी घटना तो शायद नहीं हुई इस देश में, कि एक उन्माद में से इस तरह से हुआ और सारे नेतागण फोटो खिंचवा के, वीडियो बनवा के, सोशल पोस्ट, ये वो चक्कर में क्रिकेटरों का लोकप्रियता का फायदा उठाने में लगे हुए, फील गुड फैक्टर में। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये बेंगलोर की बात है, मैं कह रहा हूँ कि ये कुंभ में आपको 18 घंटे लगे थे आंकड़े बताने में प्रारंभिक। अगले दिन 6:30 बजे आया था। दिल्ली में देखते देखते सामने सामने लोग हो गए। तो ये हर जगह के लिए मतलब एक मापदंड होना चाहिए। और आप दे देते हैं 10 लाख। अरे 10 लाख से पूरा परिवार चलेगा क्या? आप दो 10 करोड़। और एक जो है, आपको ये सब सारी चीज़ें एसओपी बनाना पड़ेगा। अगर वो कैंसिल करना था प्रोग्राम, अगर पुलिस ने संडे को कहा था, या रोड शो कैंसिल हुआ था, आज गौतम गंभीर ने भी कहा है कि हम रोड शो के खिलाफ हैं, तो भाई इस ढंग से आप, अगर वो अनियंत्रित भीड़ होने की आशंका थी, अगर आपको पता ही नहीं चला और पता चल गया, तब तो ये और आप चलाते रहे प्रोग्राम को, तो और क्रिमिनल है। तो ये चीज़ें सब जगह करनी पड़ेगी। राम भरोसे हर चीज़ हम लोग यहाँ छोड़ देते हैं, और यही होता है कि अगर सही से गुजर गया तो सही, चलो जी वाहवाही, और ये गड़बड़ होती है तो खोजते रहो। ये छोटा मोटा कोई मुअत्तल हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा, बाकी बड़े लोगों को कुछ नहीं हो सकता। मैं तो इतना तक कहता हूँ कि क्रिकेट में जिस प्रकार का जो कंट्रोल है, स्वामित्व है, उसमें हमको नहीं लगता है कि आरसीबी को या केएससीए को, जो कर्नाटक एसोसिएशन है, उसके रघुराम भट्ट हैं अभी, और आरसीबी आप जानते होंगे किसका है, ये सब कुछ नहीं होगा। आप देख लीजिएगा, सब लिपापोती हो जाएगी और कोई नीचे वाला जो है
किसी ने अच्छी रिपोर्ट भी दी होगी, उसके ऊपर गाज गिरेगी, जैसे दिल्ली में भी रेलवे स्टेशन वाले में गिरी। बात ये है कि हम लोग एकदम संवेदनहीन हो गए हैं। 1, 2, 4, 10, 20 मरने वालों का कोई फिक्र ही नहीं है भाई। उसके तो होना चाहिए कि भाई आप उसका पूरा का पूरा जो है, आप उसके अब जीवन का, उस पूरे परिवार का आप रखवाली करोगे, आपका काम है उसकी जिम्मेवारी लेना। आप तो यहाँ घटना हो जा रही इतनी दर्दनाक, शर्मनाक और एकदम अमानवीय, इस तरह की निर्दोष मारे जा रहे हैं और आप कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहा। एक दूसरे पर थोप दो, एक दूसरे पे थोप दो। सिद्धारमैया कह रहे हैं कुंभ में, और ये बीजेपी वाले कहेंगे कि अजी फलाना हो गया, ये कांग्रेस वाले कहेंगे जी आरसीबी वालों ने करवा दिया। अरे गजब हाल है ये बात। नहीं, जिम्मेदारी तो किसी न किसी को लेनी ही पड़ेगी। विजय साहब, क्योंकि आप तो हमें बेंगलोर से ही ज्वाइन कर रहे हैं, और ये जो बार बार एक चीज़ आ रही है कि जब वहाँ पर घटना घट रही थी तो भी जश्न चल रहा था, उसमें भी अलग अलग बयान है। मैं कल डीके शिव कुमार साहब को सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो तुरंत बंद कर दिया, लेकिन और जो बाकी रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से वो कार्यक्रम चलता रहा, उसको जितना होना था वो उतना कंप्लीट हुआ और उसके बाद ही बंद हुआ। ये क्या है? ये तो फिर कोई संवेदनहीनता है। मतलब अगर आपको पता चल जाए कि उस स्टेडियम के बाहर एक आदमी को, मान लीजिए किसी और रीजन से भी उसको तकलीफ हो गई और उसकी डेथ हो गई, तो भी कार्यक्रम में एक शांति छा जानी चाहिए। लेकिन वहाँ भगदड़ मच गई है, लोगों की लाशें बिछ गई हैं, एम्बुलेंस आ रही हैं, लोगों को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है और अंदर कार्यक्रम चल रहा है, तो ये तो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। विपिन, मैं कल चिन्नास्वामी स्टेडियम पे ही था जब ये पूरा घटनाक्रम हो रहा था, और जिस तरह से ये पूरा प्रोसेस को मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। इसमें 2-3 चीजें जो कल भी नजर आ रही थी कि कहीं ना कहीं लैप्सेस हैं, और अब तो खैर उसकी पुष्टि भी हो गई है कि कुछ हद तक एक ढिलाई या एक मतलब प्रोएक्टिवनेस जो दिखना चाहिए था वो नहीं दिख रहा था इसमें। सबसे पहली चूक जो कि दोपहर को ही नोटिस कर ली गई थी वो ये थी कि जिस तरह से व्हाट्सएप मैसेजेस में इन्विटेशंस फॉरवर्ड किए जा रहे थे, और जिसके चलते हुए कि जैसा कल मुख्यमंत्री ने भी कहा कि 30-40 हजार से हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद डबल लोग आएंगे, लेकिन जिस तरह का एक हुजूम वहां पर करीब 1 बजे के करीब जमा हो गया था, तभी अंदेशा हो रहा था कि हालात बिगड़ सकते हैं। और ये एक क्राउड ऐसा था जो कि बहुत ही यूफोरिक था, बहुत ही एग्रेसिव था, और पूरा स्थिति तब तक नियंत्रण में थी करीब 2:30 बजे तक, 3 बजे तक, जब तक कि स्टेडियम के अंदर लोगों को जाने दिया जा रहा था। अब टिकट की अगर बात की जाए तो ये टिकट आरसीबी की तरफ से इशू की गई थी। डीएनए जो कि उनकी एजेंसी है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, तो डीएनए ने इस तरह के पासेस बनाए और एक मीडिया एडवाइजरी जारी की गई थी जिसमें पूरा शो था, उसको ही एक व्हाट्सएप इनवाइट की तरफ फॉरवर्ड कर करके लोग गेट पे दिखा के अंदर आ रहे थे। जब तक तो गेट के अंदर एंट्री अलाउड थी तब तक स्टेडियम खचाखच भर चुका था, और 35,000 की कैपेसिटी हम कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि अंदर उस टाइम पे 60 से 70,000 लोग वहां पर मौजूद थे। और जब पुलिस को लगा कि इससे ज्यादा लोग अगर स्टेडियम के अंदर आएंगे तो हालात जो है और बिगड़ सकते हैं, तब गेट बंद कर दिए गए। और जब गेट बंद कर दिए गए उसके बाद लोग, जो बैरिकेड है, 12 फुट की दीवार है, इसके ऊपर फेंसिंग है, लोग चढ़ के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ गिरे, कुछ चोटें भी लगी थी उसमें। और ये जो हादसे हुए थे ये 3 गेट्स पे हुए थे, गेट नंबर 18, गेट नंबर 19 और गेट नंबर 3 पर, 3 अलग जगह पर ये स्टैम्पीड का हालात जो है वो बना था वहां पर। तो क्लियरली इट वाज समवेयर दैट क्राउड मैनेजमेंट जो हम कह सकते हैं कि उसकी विफलता थी। अब कल जो इवेंट हुए, 2 इवेंट थे। एक तो राज्य सरकार का इवेंट था जो विधान सौधा की स्टेप्स पर था, ग्रैंड स्टेप्स पर, जहाँ पे करीब 1.5 से 2 लाख लोग इकट्ठा हुए थे, जिसका विजुअल सबने देखा है कि वहां पर किस तरह से ओपन एरिया में लोगों ने अटेंड किया उसको। जो दूसरा प्लान था वो था कि यहाँ से विधान सौधा से लेकर स्टेडियम तक विक्ट्री रैली, उसको पुलिस ने ये भाबते हुए कि क्राउड मैनेजमेंट चैलेंज हो जाएगा, कॉल ऑफ कर दिया था। और ये था कि स्टेडियम में टीम पहुंच जाएगी तो उससे पहले ही फैंस को जो है स्टेडियम के अंदर बिठा दिया जाए। लेकिन अगर 70,000 लोग स्टेडियम के अंदर थे तो कम से कम 2 से 3 लाख लोग स्टेडियम के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, और वहीं पर एक केओटिक सीन बन गया, क्योंकि ट्रैफिक मैनेजमेंट और क्राउड मैनेजमेंट दोनों में कहीं ना कहीं
कोताही नजर आई थी। जो पुलिस कमिश्नर ने डीके शिव कुमार को बोला कि इस तरह से बाहर, क्योंकि ये टीम अंदर पहुंच चुकी थी और उसके बाद ये था कि इसको जल्दी से फिनिश करने की रिक्वेस्ट पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि उन्होंने की थी डीके शिव कुमार से और केएससीए के अधिकारियों से कि अगर एकदम प्रोग्राम को कॉल ऑफ कर दिया जाएगा तो देयर कुड बी मोर केओस, क्योंकि अंदर जो बैठे लोग थे, अंदर जैमर्स लगे हुए थे और शायद उनको सूचना भी नहीं थी कि बाहर किस तरह का हालात है, क्योंकि शोर इतना स्टेडियम के अंदर भी था और स्टेडियम के बाहर भी था। तो क्लियरली दो चीजें जो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में खुल के आएंगी कि किस समय पर डेथ्स जो है रिकॉर्ड की गई। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आई हैं, जो कंफर्मेशन आई है, उसमें 5:30 को पहली डेथ रिकॉर्ड की गई थी और 5 बजे स्टेडियम के अंदर जो है टीम करीब 5:15 पहुंच गई थी। तो क्लियरली कुछ कम्युनिकेशन एरर उसमें था, लेकिन जो ये माना जा रहा है कि अंदर उस समय पर कॉल ऑफ करना पुलिस को और आयोजकों को उचित नहीं लगा, क्योंकि अगर उस टाइम पे इस तरह की अनाउंसमेंट होती और कॉल ऑफ किया जाता तो अंदर जो 60-70 हजार लोग बैठे हैं उनका शायद एंगर या उनका जो आक्रोश होता वो कुछ अलग उसका एक रिजल्ट निकल सकता था। बट क्लियरली कहीं ना कहीं लैप्सेस दिख रहे हैं। हालांकि प्रिवेंटिव स्टेप पर 4:30 बजे से मेट्रो स्टेशन जो चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास के हैं उनको बंद कर दिया गया था, क्योंकि पुलिस को इन्फॉर्मेशन थी कि लोग अभी भी स्टेडियम की तरफ आ रहे हैं मेट्रो से, और स्टेशन जो 5 स्टेशन थे उनको आसपास बंद कर दिया गया ताकि लोग वहां पर उतर भी ना पाए। तो दिस वाज क्लियरली